हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकेंड राजस्थान ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के खनिज संसाधन, इसका पार्ट सेकेंड कंटिन्यूशन में मैं डॉक्टर एन.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले हमने धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा। अब आज हम अधात्विक खनिज या नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण है एस्बेस्टास। एस्बेस्टास शब्द का प्रयोग ऐसे खनिज के लिए होता है जो बहुत कुछ लचीले तंतुओं में अलग किया जा सकता है। इसका उपयोग सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा दूसरी ताप निरोधक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। व्यापारिक एस्बेस्टोस दो मुख्य वर्गों जैसे क्राइसोलाइट व एम्फीबॉल के रूप में पाया जाता है। एम्फीबॉल किस्म का खनिज घटिया किस्म का माना जाता है जो कि राजस्थान में मिलता है। राजस्थान देश के कुल उत्पादन का लगभग 90% उत्पादन करता है, जो कि सन 2001 में खनिज का उत्पादन 17.87 यानी कि 17.87 हजार टन हुआ था। राजस्थान में इसकी लगभग 30 खाने हैं और इनका मुख्य उत्पादन क्षेत्र उदयपुर में है। उदयपुर जिला इसका मुख्य उत्पादक जिला है, जिसमें झाड़ोल, बरौली, किरत, झांझर की पाल में एम्फीबोलाइट किस्म का खनिज पाया जाता है, जबकि ऋषभदेव क्षेत्र में क्राइसोलाइट किस्म का, धराना ओडवास क्षेत्र में ट्रिमोलाइट किस्म का तथा खेरवाड़ा क्षेत्र में भी ट्रिमोलाइट किस्म का खनिज पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिखरे और छोटे क्षेत्र नाथद्वारा, कांथल, आसीन, डेकलिया, सलुम्बर, बरना और गुंजाम में स्थित है। डूंगरपुर जिले में मुख्य रूप से देवल, खेमारू, पिपरदा, नलवा, डूंगर सारब, घंटीगला तथा झकोल की खानों में यह खनिज पाया जाता है। राजसमंद जिले में तीखी व गुड़ा में ट्रिमोलाइट किस्म का खनिज मिलता है। अजमेर जिले में निराला, कनवाली, नेनहुर्द, अर्जुनपुरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनसे क्राइसोलाइट किस्म का खनिज प्राप्त होता है। पाली जिले में सेंद्रा व मानपुरा खनन क्षेत्र में यह खनिज पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो खनिज है वो है फेल्सपार। फेल्सपार एक विस्तृत नाम है जो सामान्यतः अल्काली अल्मुनिया सिलिकेट खनिजों के वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। व्यापारिक फेल्सपार पोटास्पर और सोडास्पर का मिश्रण है। भारत में राजस्थान फेल्सपार का 61% उत्पादन करता है तथा इस खनिज की प्राप्ति अब्रक की खदानों से सह उत्पाद के रूप में होती है। अजमेर जिले में मकरेरा से राजस्थान का 96% फेल्सपार प्राप्त होता है। मुख्य खान जयपुर जिले में डूंगरवाड़ा, दादिया, बांदरबेनरी, मदोंती, अमरपुरा, बुराड़ा, सकून और गुजरवाड़ा मुख्य हैं। पाली जिले में चाउंदिया, प्रतापगढ़, डिगोर, फूलतबड़ा और कई स्थान का नाम है तथा छोटी छोटी खानें टोंक, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। सन 1955 में इसका उत्पादन 6200 टन था, जो बढ़कर 2001 में 140.96 हजार टन हो गया। साधारणतः इस खनिज का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, कांच व मीना व अपघर्षकों के बनाने में किया जाता है। इसके बाद में है बालू का
कांच बालुका या सिलिका सैंड। देश में कांच बालुका के प्रमुख उत्पादकों में राजस्थान एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। सन 2001 में इस खनिज का उत्पादन 2006.90 हजार टन रहा। उत्तर प्रदेश के बाद कांच बालुका का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में है। राजस्थान से प्राप्त इस खनिज के भंडार मुख्यतः बूंदी जिले में बारोदिया, जयपुर जिले में झर, सागाट, चित्तौड़ी, कुंडाल, धौलाधौपुर, मानोता, बांसखो और बरथाल मुख्य हैं, जबकि सवाई माधोपुर जिले में एलनपुर, नारायणपुर, नरोली, टटवाड़ा, सपोत्रा आदि मुख्य हैं। भरतपुर जिले में जगजीवनपुरा व अथोड़ी, बीकानेर जिले में गढ़, बाड़मेर जिले में शिव तथा कोटा जिले में कुंडी आदि स्थानों में यह खनिज पाया जाता है। इसके बाद में ये धौलपुर के कांच के कारखाने में थोड़ी कांच बालुका काम आती है तथा शेष को उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र राज्यों में कांच उद्योगों को निर्यात कर दिया जाता है। इसके बाद में है चीनी मृत्तिका या चाइना क्ले। यह मिट्टी बहुत ही मूल्यवान होती है, सिरेमिक सिलिकेट उद्योग के लिए चीनी मृत्तिका महत्वपूर्ण है। चीनी मृत्तिका के महत्वपूर्ण क्षेत्र राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में वसु रायसीना, सीकर जिले में बूचर, टोरडा, पुरुषोत्तमपुरा, मावड़ा, अलवर जिले में बसबागेट और जालोर जिले में पाल आदि हैं। बूचरा तथा टोरडा के भंडार काफ़ी बड़े हैं। उदयपुर के समीप खाराबारिया का गुढ़ा में काफ़ी बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जहाजपुरा तहसील के बहादुरपुरा घाटी, ओंकारपुरा, नाथुन, विलोठा, अभयपुरा, ककरोलिया घाटी, इंटा, मेलवा, सावर आदि स्थानों पर यह मृत्तिका प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह खनिज से रबर उद्योग, डिटर्जेंट, पेंट, सीमेंट, टेक्सटाइल उद्योग के अलावा चीनी के बर्तन बनाने में काम लिया जाता है। मृत्तिका का उचित उपयोग करने के लिए इसकी धुलाई करना अनिवार्य है। अतः इसकी धुलाई का एक कारखाना निजी क्षेत्र में नीमका थाना क्षेत्र में स्थापित है। अग्नि अवरोधक मिट्टियाँ यानी कि फायर क्लेज। इन मिट्टियों में पोटाश अथवा सोडा का अंश बहुत कम होता है। इसके भंडार बीकानेर जिले में कोलायत तहसील में गढ़, कोटरी, रानेरी तथा इंडका बाला स्थानों में मिलते हैं। भीलवाड़ा जिले के मंगरूप तथा बनियाखेड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के एरल स्थान पर भी इसके क्षेत्र मिलते हैं। इसका उपयोग मिट्टी के बर्तनों, बिजली के पोर्सलिन पदार्थों, काष्म पदार्थों तथा अग्निरोधक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। डोलोमाइट में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है। अजमेर, जयपुर, अलवर, जोधपुर तथा सीकर जिलों में अधिकांशतः उच्च मैग्नीशिया वाला चूना पत्थर ही खोद कर निकाला जा रहा है। राजसमंद जिले के मटकेश्वर क्षेत्र में फॉस्फेट युक्त डोलोमाइट की जानकारी अभी हाल ही में मिली है। तो राजस्थान के कुल उत्पादन का 48% जयपुर जिले से, 23% अलवर जिले से तथा 15% सीकर जिले से प्राप्त होता है। डोलोमाइट का उपयोग चिप्स व पाउडर तथा चूना बनाने में काम में आता है। वुलेस्टोनाइट। राज्य को इस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र सिरोही जिले में खिल्ला व बेल का क्षेत्र, उदयपुर जिले में बड़ा उपरला खेड़ा, सायरा, डूंगरपुर जिले में चारिया, बोड़किया पहाड़ तथा अजमेर जिले में रूपनगर
व पिसांगन क्षेत्र मुख्य हैं। इसके बाद में वॉल क्ले या बीकानेर क्ले। इस खनिज का उपयोग टाइल्स, सैनिटरी वेयर्स, स्पार्क प्लग आदि के निर्माण में होता है। राज्य में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बीकानेर जिले में कोलायत कोटड़ी, गुढ़ा, चांदी, मुद, खारी चारण, सूरज की धान तथा जैसलमेर जिले में देवीकोट, किता, मंडा, बाड़मेर जिले में भोपा परमेल की ढाणी, पाली जिले में खरदिया, लितेरिया तथा नागौर जिले में मुंडवा, सरदेना, नीमरी, खजवाना, इंदावर आदि प्रमुख हैं। इसके बाद जो खनिज आता है वो क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का उपयोग सिरेमिक उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने वाले उद्योग में किया जाता है। इसके खनन में अजमेर, पाली व टोंक जिले प्रमुख हैं। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक व आणविक खनिज पदार्थ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व न्यूक्लियर मिनरल्स। इसमें मुख्य रूप से अभ्रक महत्वपूर्ण है। अभ्रक आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में सफ़ेद या काले अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक और हल्का गुलाबीपन लिए अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। आधुनिक विद्युत संबंधी उद्योगों के लिए अभ्रक एक अपरिहार्य पदार्थ है। अभ्रक के बचे चूरे से चादरें बनाई जाती हैं। इस उद्योग को माइकेनाइट कहा जाता है। राजस्थान के बहुमूल्य खनिजों में अभ्रक का मुख्य स्थान है। यह देश के कुल उत्पादन का लगभग 25% खनन कर दूसरे स्थान पर है। राज्य में अभ्रक की लगभग 225 खानें हैं। राजस्थान में अभ्रक उत्पादन की प्रमुख पट्टी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इस पट्टी को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है उत्तर पूर्वी अभ्रक पेटी। इस अभ्रक पेटी में टोंक जिला और दक्षिणी जयपुर प्रमुख है। टोंक जिले की मुख्य अभ्रक खान बरला, मानखड़, शंकरवाड़ा, बारचोला, मिराऊ, धौली, बारोनी तथा पालरी आदि हैं। जयपुर में अभ्रक बंजारी और लक्ष्मी खानों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी अभ्रक पेटी। यह पेटी अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस पेटी में मुख्यतः भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों की खानें आती हैं। नाथ की नेरी, तुनका, सिंदिरियास, चापरी, रतनगाबा, भानकिया, बंजारी, घोगास, गोरखन, बेमाली, कोरिया, गोकलपुरा, धावमंड खाने आदि प्रमुख हैं। जबकि उदयपुर में चंपागुड़ा, धोलामेत्रा और गालवा महत्वपूर्ण खाने हैं। लगभग सभी खाने उदयपुर के उत्तर पूर्वी सीमा में स्थित हैं तथा यह पेटी भीलवाड़ा खानों से निरंतर आगे उत्तर में चली गई है। इसके बाद में यूरेनियम। यह अणु शक्ति संबंधी खनिज है। इसकी खानें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और किशनगढ़ में है। ये खान बहुत छोटी है व उत्पादन भी बहुत कम होता है। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर से बूंदी होकर टोंक तक की घुमावदार स्लेट स्टोन की पहाड़ियों में तथा उदयपुर जिले में उमरडा में, बूंदी जिले की हिंडोली तहसील की कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में तथा टोंक जिले की देवली तहसील में यूरेनियम के नवीन भंडारों का पता चला है। नवीन भंडारों में से सर्वाधिक यूरेनियम जहाजपुर तहसील के कुराड़िया गांव की पहाड़ियों में पता चला है। इसके अलावा अब आते हैं बहुमूल्य पत्थर या जेम स्टोन्स एंड एब्रेसिव्स। इसमें मुख्यतः पन्ना उन विशिष्ट खनिजों में से एक है जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है। पन्ना एक सुंदर मखमल के समान हरे रंग का रत्न है
जिसे कभी कभी हरी अग्नि भी कहा जाता है। पन्ना विरल की एक हरी किस्म है और रासायनिक तौर पर यह बेरिलियम और एल्यूमिनियम का एक जटिल यौगिक है। पन्ने के भंडार बायोटाइट शिस्ट, एक्टिनोलाइट शिस्ट, टैल्क शिस्ट आदि शिलाओं के सहचर्य में मिलता है। राजस्थान में सर्वप्रथम इसका पता 1943 में उदयपुर जिले में काला गुमान क्षेत्र में लगा। लगभग सभी पन्ना उदयपुर जिले के उत्तर में एक संकड़ी पट्टी में मिलता है, जो उत्तर में देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक गढ़वाली मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन तक फैली है। इस फैलाव में पन्ना के निम्न क्षेत्र स्थित हैं, जिसमें कालगुमान क्षेत्र, यहाँ पर यह आमेट स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर पश्चिम में और कालगुमान गांव के लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा टिक्की क्षेत्र है, जो कि देवगढ़ स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इनके अतिरिक्त पन्ना गढ़बोर, डबकुसिया, मामुंडा, राजगढ़ आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद में है तांबड़ा या गार्नेट। राजस्थान का तांबड़ा उत्पादन में भी एकाधिकार है। तांबड़ा को रक्तमणि भी कहते हैं। अनेक शताब्दियों से टोंक जिले के राजमहल व अजमेर में सरवाड़ से प्राप्त तांबड़ा संसार में प्रसिद्ध रहे हैं। ये वास्तव में लोहा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। तांबड़ा की खानें अजमेर जिले में सरवाड़ और खरखारी में, टोंक जिले में राजमहल, गांवरी, कल्याणपुरा और जनकपुरा में तथा भीलवाड़ा जिले में कमलपुरा, दादिया व बलिया खेड़ा में और सीकर जिले में महुआ व बागेश्वर जिले में मिलती है। इसके अलावा उपरोक्त के अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ जिले के केसरपुरा में हीरे के भंडारों का पता लगा है। गार्नेट रत्न का उत्पादन देश में केवल राजस्थान में ही किया जाता है, जबकि गार्नेट का खनन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पार्ट 2 के अंदर बहुमूल्य पत्थरों का, यूरेनियम और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व आणविक खनिजों का उत्पादन और इसके अलावा नॉन फेरस मिनरल्स का उत्पादन हमने देखा। ये जो इसमें से जनरली MCQ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कोई भी मिनरल है उसका ओर के नाम, उसके खनिजों के उनके खनिजों के नाम और इस प्रकार से, और उनका उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर इसका मुख्य उत्पादन होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये आप अच्छे से बारीकी से पढ़ें और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकालने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।